स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स समझाए थे। बताया था कि एंटोनिम्स विलोम शब्द को और सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इसके बुक वर्क फिल करेंगे। बुक में बच्चों एक्सरसाइज ए, सी, जी और एच, हम 4-5 एक्सरसाइजेज ही करेंगे क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, फिर आपको वर्क इस वाले चैप्टर में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इसमें 4-5 एक्सरसाइज जो मेन है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले बच्चों चैप्टर नेम बता दिया मैंने आपको, एंटोनिम सिनोनिम्स, और पेज नंबर 118 पर एक्सरसाइज नंबर ए। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट्स ऑफ ईच का मतलब जो भी ये यहाँ पर पांचों दिए गए हैं, इन पांचों के हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। हमें साफ दे रखा है अपोजिट्स ऑफ ईच, ठीक है। तो इसमें पहला है लार्ज। लार्ज कहते हैं बड़े को और स्मॉल कहते हैं छोटे को। नंबर 2 शॉर्ट। शॉर्ट कहते हैं बच्चों छोटे को और टॉल कहते हैं लंबे को, ठीक है। लार्ज बड़ा, स्मॉल छोटा, शॉर्ट छोटा और टॉल बड़ा लंबा, ठीक है। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है बच्चों मजबूत और वीक होता है कमज़ोर। नंबर 4 नैरो। नैरो कहते हैं बच्चों कोई चीज़ पतली होना, संकीर्ण होना, और वाइड कहते हैं चौड़ी होना। नंबर 5 वीक। वीक होता है बच्चों कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है स्ट्रॉन्ग वीक, ऐसे यहाँ पे दिया गया है वीक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज ए बताई। इसके बाद पेज टर्न कर लीजिए और एक्सरसाइज नंबर सी पर आ जाइए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज सी में क्या पूछ रहे हैं, क्या हमें बताना है। आइए यहाँ पर, ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर सी। इसमें कह रहे हैं मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों एंटोनिम्स का मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ, विलोम शब्द बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है रिवार्ड। रिवार्ड कहते हैं पुरस्कार देना, इनाम देना। पनिश कहते हैं सजा देना, ठीक है। तो हो गया एक दूसरे का अपोजिट। दूसरा है कावार्ड। कावार्ड बोलते हैं बच्चों कायर को, और ब्रेव बोलते हैं बहादुर को, ठीक है। नंबर 3 लूज। लूज होता है ढीला, टाइट होता है सख्त। फिर हो गया लाइट। लाइट डार्क। फुल एम्प्टी, है ना। फुल मतलब पूरा भरा हुआ और एम्प्टी मतलब खाली। फॉरगेट मतलब भूल जाना। रिमेंबर मीन्स याद रखना। लार्ज मतलब बड़ा। स्मॉल मीन्स छोटा। क्वाइट मतलब शांत। नॉइजी मतलब शोर करना। सेल मतलब बेचना। और बाय मतलब खरीदना। टायर्ड मतलब थका हुआ। और रेस्ट मतलब आराम करना, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो नंबर 4 वाला था लाइट डार्क, बच्चों लाइट होता है हल्का और डार्क होता है गहरा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स बताए। इसके बाद बच्चों पेज टर्न कर लीजिए, ज़रा हम एक्सरसाइज नंबर जी को देखेंगे। ज़रा आ जाइए एक्सरसाइज नंबर जी पर। इसमें देखते हैं हमें क्या करना है बच्चों। एक्सरसाइज जी पर ये रही आपकी, मैच द पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर मीन्स क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था सेम मीनिंग, सिनोनिम्स, है ना। आप सिमिलर, सेम, सिनोनिम तीनों ऐसे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो इसमें देखेंगे ऊपर बच्चों यहाँ पर जी वाले पार्ट में कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं आपको, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इधर कि ये जो इधर पार्ट है, ये वाला कॉलम, इसकी मैचिंग आपको इससे करनी है, और इधर जो ये वाला कॉलम दिया गया है बी, इसकी मैचिंग आपको इससे करनी है। और फिर नीचे इस वाले पार्ट में आपको एक दूसरे के सामने लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको समझाऊंगी। ज़रा इसमें आ जाइए आप बच्चों। यहाँ पर बोरिंग। बोरिंग मतलब बच्चों क्या होता है, बोर हो जाना, डल, भद्दा, जो देखने में अच्छा ना लगे, ठीक है। नंबर 2 ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की मैचिंग बच्चों किससे होगी सेम मीनिंग में, सुंदर से, प्रीटी से। नंबर 3 पैरिल। पैरिल बोलते हैं बच्चों जोखिम को, डेंजर को, तो इसकी मैचिंग हमने डेंजर से कर दी। असिस्ट बोलते हैं बच्चों हेल्प को, सहायता करने को, है ना, तो इसकी मैचिंग हमने हेल्प से कर दी। नंबर 5 फॉल्स। फॉल्स की मैचिंग बच्चों किससे होगी, अनट्रू से, ये मैंने आपको पहले कॉपी में भी बताया था। बोल्ड। बोल्ड बोलते हैं बच्चों बहादुर को, है ना, और यहाँ पे बहादुर का सिनोनिम क्या दिया हुआ है, ब्रेव। तो नंबरिंग हम ऐसे ही बच्चों, कोई भी ऐसे काटा पीटी नहीं करेगा, ठीक है, आपको केवल नंबरिंग ही करनी है। अब आ जाइए नंबर 7 पर, स्मॉल। स्मॉल क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, स्मॉल कहते हैं टाइनी को, छोटे को। एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को, यहाँ पर एक्सपेंसिव का दूसरा मीनिंग दिया है कॉस्टली। फास्ट। फास्ट बोलते हैं बच्चों तेज, और यहाँ पर फास्ट के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है, क्विक, जल्दी जल्दी करना किसी काम को, तेज़ तेज़ करना।
हॉबी, हॉबी बोलते हैं बच्चों आदत होना, शौक़ होना किसी चीज़ में, और यहाँ पर उसके लिए वर्ड दिया हुआ है इंटरेस्ट, है ना, किसी भी चीज़ में रुचि लेना, हॉबी लेना। नंबर 11 अगली, अगली बोलते हैं बच्चों भद्दे को, और यहाँ पर भद्दे का सेम मीनिंग क्या दिया हुआ, अनअट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता है बच्चों तो ये होता है इसका अपोजिट मतलब, ठीक है। अगली भद्दा और अट्रैक्टिव देखने में अच्छा लगना, और क्योंकि हमें इसका सेम मीनिंग लिखना है इसलिए हमने उसको अन लगाकर क्या कर दिया, सेम मीनिंग बना दिया, अगली अनअट्रैक्टिव। लीन कहते हैं बच्चों पतले को, और यहाँ पर पतले के लिए दूसरा वर्ड कौन सा दिया गया है, थिन, तो हमने यहाँ पर बच्चों ये मैचिंग कर दी। इसी तरीके से हम इस वाले जो ये वाला पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट में हमें ये लिखना है बच्चों, इस वाले पार्ट में, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे बोरिंग का डल यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, ऐसे नंबर 2 कौन सा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के सामने हमने प्रेटी लिख दिया, फिर पेरिल के सामने डेंजर, असिस्ट के सामने हेल्प, फॉल्स के सामने अनट्रू, बोल्ड के सामने ब्रेव, स्मॉल के सामने टाइनी, एक्सपेंसिव के सामने कॉस्टली, फास्ट के सामने क्विक, हॉबी के सामने इंटरेस्ट, अगले के सामने अनअट्रैक्टिव, लीन के सामने थिन, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज जी बताई। इसके बाद चलिए एक्सरसाइज नंबर एच पर चलते हैं, देखते हैं बच्चों इसमें क्या करना है। एक्सरसाइज एच में देखिए, ये आपके एक्सरसाइज एच है, चूज़ एंड राइट ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट हैज़ सिमिलर मीनिंग टू ईच वर्ड। इसमें भी बच्चों सेम वही वाली बात है, आपको सिमिलर मीनिंग मतलब सेम मीनिंग देखना है। यहाँ पे नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स तो आपके ये हैं और कुछ वर्ड्स आपके ये हैं, तो इन वर्ड्स के सामने हमें उनका सेम मीनिंग लिखना है। तो चलिए 1 बाय 1 लिखते हैं। नोटिसेबल, नोटिसेबल कहते हैं बच्चों विजिबल को, जो नोटिस कर लिया जाए, देख लिया जाए। ओवरलुक, इग्नोर, ठीक है। ओवरलुक, लुक कहते हैं बच्चों देखने को, और ओवरलुक कहते हैं उसको इग्नोर कर देने को, ठीक है। ग्रीट, वेलकम, ग्रीट मीन्स किसी की आवभगत करना, किसी से मिलना, वेलकम करना। रोम बोलते हैं बच्चों घूमने को, वंडर। एक बच्चों स्पेलिंग होती है वंडर, WONDER, वंडर। वंडर तो कहते हैं आश्चर्यजनक को, और यहाँ पर है वंडर, WANDER, इसका मतलब होता है घूमना। इसके बाद आ जाइए बच्चों ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिर जाना, फॉल। फिर बच्चों इसके बाद है सी माने देखना, लुक माने भी देखना। कवर मीन्स ढक देना, और हाइड मीन्स भी ढक देना जो दिखाई ना दे। गेज मीन्स होता है बच्चों टकटकी लगा कर देखना, ग्लांस, सेम मीनिंग है ये इसका। पर्पस कहते हैं किसी काम का उद्देश्य होना, एम मीन्स भी उद्देश्य होना। ह्यूमरस मीन्स होता है बच्चों हास्यपूर्ण, इसी का सेम मीनिंग हो गया फनी। टीचर मीन्स होता है बच्चों ट्यूटर, TUTOR, ठीक है। अध्यापक, ट्यूटर मीन्स भी बच्चों को क्या होता है, अध्यापक। ऑयली बोलते हैं बच्चों किसी भी चीज़ की तैलीय होने को, कोई चीज़ तेल से भरी हुई हो। ग्रीसी, इसका सेम मीनिंग है। एंड बोलते हैं बच्चों समाप्त को, स्टॉप भी समाप्त को बोला जाता है। फनी होता है बच्चों हास्यपूर्ण, और कॉमिकल भी होता है हास्यपूर्ण। मेक कहते हैं बच्चों बनाने को, और क्रिएट मतलब भी बनाना, ठीक है। एंग्री कहते हैं नाराज़ होने को, चिड़चिड़े होने को। एनॉयड भी बोलते हैं नाराज़ होने को, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको 1 बाय 1 हिंदी मीनिंग से बताए, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर बच्चों अब आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपको ये सिमिलर वर्ड्स और वर्ड मीनिंग बच्चों ध्यान से लर्न करने हैं, कॉपी से भी और बुक से भी। एग्ज़ाम में कॉपी बुक किसी में से भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेल प्रिपेयर कर लेना आप अपने आप को, बुक वर्क फिल कर लेना, कॉपी वर्क में भी आप काम करते हुए चलना। कभी भी आपकी बुक कॉपी चेकिंग के लिए मंगाई जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।